क्या आप कभी महसूस करते हैं कि किसी रिश्ते या चीज से अत्यधिक जुड़ाव आपको मानसिक शांति नहीं देता? क्या आपको लगता है कि आपने किसी से ज़्यादा लगाव किया और इसके परिणाम स्वरूप दर्द या दुख का सामना किया? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि किसी से अधिक लगाव रखने से हम न केवल अपने मानसिक संतुलन को खो सकते हैं, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास के रास्ते में भी रुकावट डालता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पवित्र कुंज में आप सबका स्वागत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के संतुलन, कर्म और आसक्ति के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। जब हम कहते हैं किसी से ज्यादा लगाव मत रखो, तो यह उस विचार की ओर इंगित करता है जो गीता के श्लोकों में भी मिलता है, जहां श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक आसक्ति करने से मानसिक और आत्मिक विकास में रुकावट होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्मों के परिणाम में नहीं। इसलिए तुम किसी भी कार्य के फल के बारे में मत सोचो और न ही उसे पाने की आसक्ति रखो। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि हमें कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा या आसक्ति के करना चाहिए। जब हम किसी से अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो हम उनके द्वारा दिए गए परिणामों या उनके साथ संबंधों के परिणामों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, जो हमें मानसिक शांति और संतुलन से दूर कर सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम और क्रोध ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। ये शरीर के शत्रु हैं और मोक्ष के मार्ग में अड़चन डालते हैं। यह श्लोक बताता है कि जब हम किसी से अत्यधिक लगाव करते हैं, तो वह हमें काम, इच्छा और क्रोध की भावना से जोड़ सकता है। इस प्रकार के आसक्ति से हमारी मानसिक शांति भंग हो सकती है और हम अपने अत्यधिक उद्देश्य से भटक सकते हैं। गीता के अनुसार हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हम आत्म साक्षर की ओर बढ़ सके। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को जानता है और उसके साथ एक साक्षी भाव से रहता है, वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की आत्मा की पहचान करनी चाहिए और जीवन को एक साक्षी भाव से देखना चाहिए। जब हम किसी से अत्यधिक लगाव करते हैं, तो हम उस व्यक्ति या स्थिति के परिणामों से प्रभावित हो सकते हैं। साक्षी भाव अपनाने से हम अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और किसी से अत्यधिक आसक्ति से बच सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं का सम्मान और स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आत्मनियंत्रण ही वास्तविक विजय है। यह श्लोक हमें आत्मा और नियंत्रण की महत्वता बताता है। जब हम किसी से अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो यह हमारे भीतर भावनात्मक असंतुलन पैदा कर सकता है। गीता का संदेश है कि हमें अपनी इच्छाओं और लगावों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर और संतुलित रह सकें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण करता है, वह आत्मा में स्थिर होकर हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है। यह श्लोक यह बताता है कि हमें अपने मन को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जब हम किसी से अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो हमारा मन उस व्यक्ति या चीज के प्रति आसक्त हो सकता है, जिससे हम मानसिक रूप से असंतुलित हो सकते हैं। आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से हम इस आसक्ति को दूर कर सकते हैं और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार किसी से ज्यादा लगाव रखना हमारी मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति में रुकावट डाल सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्मों को बिना फल की इच्छा के करना, आत्मनियंत्रण और साक्षी भाव से अपनाना जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए
आवश्यक है। अतः गीता हमें सिखाती है कि अत्यधिक लगाव से बचें और अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और संतुलन बनाए रखें। अगर आपको हमारे वीडियो और गीता के उपदेश पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी कोई भी नई वीडियो हम मिस न कर सकें। हमारे साथ इस अत्यधिक यात्रा का हिस्सा बने और जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएं। राधे राधे।